शुरुआत करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, हाउ टू डेवलप अल्ट्रा लेवल कॉन्फिडेंस। एक ऐसा इंसान, देखो कॉन्फिडेंस कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, आप दुनिया जीत सकते हो, क्योंकि लोगों को दिखता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आप चाहे बिजनेस में हो, आप चाहे कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, आप किसी कोई पब्लिक स्पीकर हो, आप किसी भी करियर के अंदर हो, कॉन्फिडेंस कैन डू एनीथिंग। एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं, आपके दिमाग के अंदर भी कॉन्फिडेंस। तो अगर कुछ सोच रहे हो तो आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रहे कि शायद मैं ये नहीं कर पाया, तो दैट इज अंडर कॉन्फिडेंस मैन। मैं ये करके ही दिखाऊंगा, दिस इज कॉन्फिडेंस। ये हो जाएगा, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो हाउ टू बी अल्ट्रा कॉन्फिडेंस हम यहाँ पर बात करने वाले थर्ड सेगमेंट के अंदर 19th पॉइंट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, दैट इज स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोच रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है कि लोग आपके बारे में 1% भी क्या सोचते हैं। और सच्चाई बताऊं, लोग कुछ नहीं सोचते हैं। लोगों को अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं कि वो आपके बारे में सोचें, बट हमें लग रहा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम स्टेज पे जाते हैं कोई भी स्पीच परफॉर्म करने और हमें डर लग रहा होता है कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं सोचने वाले यार, और सोचने वाले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज योर लाइफ। पल में लोग याद रखते हैं, पल में लोग भूल जाते हैं। दिस इज योर लाइफ। और अगर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ मैन। करियर के अंदर आपका कोई मैक्सिमम हाइट होगा ही नहीं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर से ऊपर की लिमिट को भी आप बीट करके चले जाओगे। अगर आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, वट एवर पीपल थिंक, यू डोंट नीड टू गिव अ डैम टू दैट। फर्क नहीं पड़ता है आपको। दैट वॉज 19th पॉइंट। 20th प्रिंसिपल, एलिमिनेट नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम हमारे दिमाग में क्या बोलते हैं उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस कंपैरिजन में कि लोग बाहर हमें क्या बोल रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं हो सकता है हम एक बार को भूल जाएं, हम अवॉइड कर दें, हम छोड़ दें उन बातों को, हमारे दिमाग में ये चीज ना रहे, बट हम अपने दिमाग में सुबह से शाम तक क्या बोल रहे होते हैं। क्या हम ये बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं? क्या मैं ये बोल रहा होता हूं कि मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं, या मैंने अब तक क्या अचीव किया है, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी लाइफ के अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, मैं ये बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। एलिमिनेट इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को। नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़ दो। हमें सेल्फ टॉक हम बहुत करते हैं, हम खुद से बातें बहुत ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा बातें हम खुद से ही करते हैं। ओवरथिंक करने की आदत है ज्यादातर लोगों की। उस चीज को छोड़ दो, उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को एक बार रिप्लेस करके देखो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। एक बार खुद पे भरोसा करके देखो और ये सोचकर देखो कि अगर आपने उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल दिया सच में, तो कितनी सारी चीजें बदल सकती हैं जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। यहां से आ जाते हैं हम हमारे 21st प्रिंसिपल के ऊपर, डोंट टेक फेलियर पर्सनली। फेलियर को दिल से लगाकर घूमने की जरूरत नहीं है। फेलियर इज नॉर्मल, फेलियर इज नेचुरल। हर इंसान की लाइफ में फेलियर कभी ना कभी आता है। इनफैक्ट फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। आपको कामयाब होना है जिंदगी में, आपको बड़े से बड़ा फेलियर झेलने का अपने अंदर वो पोटेंशियल रखना पड़ेगा, आपको वो कैलिबर अपने अंदर रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़े से बड़ा फेलियर भी अगर आपका आ जाए तो वो आपको हिला ना पाए आपकी जगह से, क्योंकि जितना बड़ा फेलियर आप आज फेस कर रहे हो उतनी ही बड़ी सक्सेस आप कल फेस करने वाले हो। सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी मारी, पक्का कहीं ना कहीं किसी जगह पर रिकॉर्ड होगा, बट कितनी बारी वो जीरो पे आउट हुए उसका रिकॉर्ड बहुत कम जगह है, क्योंकि नेगेटिविटी और फेलियर जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, वो चले जाता है। सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे। आप कहाँ जीते, रोनाल्डो ने कितने गोल किए, वो हो सकता है कहीं मेंशन्ड हो, कितने गोल मिस किए अब तक इसका कहीं लिखा पड़ा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। ही इज अ प्लेयर, क्योंकि उन्होंने वो चीजें कितनी जीती हैं ये मैटर कर रही है। फेलियर तो दिख ही नहीं रहा यार, फेलियर को कोई नहीं देख रहा, फेलियर को साइड करो। फेलियर को सीने से लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या लगता है, हम फेलियर को पर्सनली ले लेते हैं। हमें लगता है कि यार ये फेलियर अगर आया, हो सकता है आपने कोई ऐसी नई चीज़ ट्राई करी हो जो हो सकता है आपके फील्ड के अंदर ना हो, आपने पहली बार कुछ नया ट्राई किया हो, अब उसके अंदर फेलियर होना आपका लाजमी है, नॉर्मल है। वहाँ पर अगर आपको फेलियर आता है और आप खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन लगा देते हो, अगर आप खुद को लेकर के बोल देते हो कि अरे यार फेलियर को पर्सनली मैंने ले लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी लाइफ में, तो वहाँ पर आप इमीडिएटली अपनी नज़रों में खुद को गिरा देते हो और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो डोंट टेक फेलियर पर्सनली इन योर लाइफ एवर। 22nd पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली आप कितने अच्छे लगते हो, इसका बहुत बड़ा रोल है आपको कॉन्फिडेंट फील करवाने में। आप नोटिस करना कि जिस दिन आप अच्छे बन ठन के एकदम कपड़े नए पहन कर निकलो, एकदम बढ़िया, एकदम फेवरेट शर्ट, फेवरेट पैंट अलग है, आपको दिख रहा है कि भाई क्या लग रहा हूँ मैं, आपकी चाल ही अलग होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आप कभी हेयर कट करवा के आते हो, आपको लग रहा होता है यार इतना बढ़िया लग रहा हूँ। आपको कभी भी आपका फिजिकल अपीयरेंस जब आपको अच्छा लग रहा होता है, आपकी चाल, आपके बात करने का तरीका, इमीडिएट कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आपने अपने इन्वेस्ट किया है। फिजिकल अपीयरेंस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने अभी से, किसी भी तरीके से, आप हो सकता है फिजिकली कहीं जिम जा रहे
रहे हो, कहीं बॉडी पे आपने इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने लुक्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 घंटे कोट पैंट पहन के बैठो, नीट एंड क्लोथ्स भी अगर आप पहनते हो, अगर आप नॉर्मल क्लोथ्स भी पहनते हो, बट वहाँ पर अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हो, आपको खुद लगता है कि हाँ यार आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है वहाँ पर। 23rd प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस विजुअलाइजिंग पॉजिटिव आउटकम। क्या गलत होने वाला है इसको विजुअलाइज करोगे, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्या बढ़िया हो सकता है इसको अगर आपने विजुअलाइज कर दिया, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आपका होने वाला है। मान के चलो आपने किसी इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में बाहर बैठे हुए हो, आप वेट कर रहे हो कि इंटरव्यूअर आपको बुलाएगा, और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, अब रिजेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया और उस अप्रोच को लेकर के आप अंदर घुस गए, आप पक्का रिजेक्ट होंगे। बट वहीं बाहर बैठे हुए अगर आपने एक बार ये आंख बंद करके विजुअलाइज कर लिया कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा परफॉर्म किया, मैंने इस तरीके से परफॉर्म किया है कि मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, मुझे बाकायदा ऑफर लेटर मिल चुका है, मैं जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे उससे भी ज्यादा सैलरी मिली है। विजुअलाइज करो, उस विजुअलाइजेशन को आपने कर लिया। अब जब आप अंदर जाओगे, आप रूम में एंटर करते ही आपकी वाइब इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि सामने वाले इंसान, अगर आपके अंदर स्किल्स वो नहीं भी है ना, तो भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस मैन। क्योंकि आपका देखो यही तो सोशल स्किल है, यही सोशल स्किल्स है। हो सकता है सामने वाले इंसान आपको 10 मिनट के अंदर ना पाए कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही डिसाइड कर लेगा कि ये इंसान क्लाइंट से डील करने लायक है या नहीं, ये इंसान बेहतर तरीके से स्किल्स इसके अंदर है या नहीं, ये इतना इंप्रेसिव है, मैं इसके साथ काम करना सही रहेगा भी या नहीं, वो वहीं डिसाइड कर लेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट अपने अंदर हो तो डॉक्यूमेंट्स तो एंड पे चेंज होने से रहे, आपकी पढ़ाई तो चेंज होने से रही, आपकी डिग्रीज जो है वो तो आपके हाथ में वैसी की वैसी रहने वाली है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करने वाला है। यही अगर आप बिजनेस में भी बात कर लो, आप कहीं किसी इन्वेस्टर को पिच करने जा रहे हो, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप किसी इन्वेस्टर को पिच करने अगर जाओगे, इन्वेस्टर यही देख लेगा कि यार इसको अपने आइडिया पे इतना कॉन्फिडेंट है, लेट्स डू दिस, क्योंकि कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। ठीक है, आइडिया मैटर करता है, बट रेशियो इंप्रूव हो जाता है ना जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो दैट इज द मेन थिंग। सो प्रैक्टिस विजुअलाइजिंग पॉजिटिव आउटकम। नाउ 24th पॉइंट, डेवलप फ्रेंडशिप विद कॉन्फिडेंट पीपल। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। जिन लोगों के साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो, आपकी आदतें भी उसी तरीके से होती हैं, आप भी उसी तरीके के इंसान होते हो। आप अगर 5 गरीब लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, आप छठे आप हो। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, छठे आप हो। अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, छठे आप हो। अगर आप 5 पब्लिक स्पीकर्स के साथ टाइम बिता रहे हो, छठे आप हो। 5 अपने आसपास के 5 ऐसे लोग देख लो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उन्हीं की एवरेज में हो। आप 6th इंसान हो और आप उसी के आसपास हो, क्योंकि एवरेज काम करता है। जैसी संगत वैसी रंगत। बचपन से हमने सुना हमारे माँ बाप से कि अच्छी संगत में रहो, अच्छे रहो, टॉपर के साथ बैठो। ये एक्चुअल में होता है यार, ये एक्चुअल में होता है। अगर आपके आसपास के दोस्त कॉन्फिडेंट हैं लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, मान के चलो अगर सिर्फ पब्लिक स्पीकर भी हैं, पब्लिक स्पीकर है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होंगे वो। अगर वो कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आप उनसे बातचीत करोगे, आपको समझ में आएगा उनका सोचने का तरीका क्या है, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं लोगों से, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं। आप उनको देख कर इतना सीख जाओगे, उनको ऑब्जर्व करके इतना सीख जाओगे जितना आपको शायद कोई बुक भी ना सिखा पाए। सो दिस वाज द 24th पॉइंट। नाउ 25th पॉइंट, पुट फ्यू विंस अंडर योर बेल्ट। आप लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह आप हारे ही हो, कहीं जगह आप जीते भी हो। कुछ जगह आपको छोटा सा एक टेस्ट ऑफ सक्सेस भी मिला है, एक टेस्ट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिला है, एक ऐसी फीलिंग होगी आपकी लाइफ में जो फुल ऑफ लाइफ होगी, जिसको याद करते ही आप इमीडिएटली खुश हो जाते हो, आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंट फील करते हो सकता है आपने कहीं ट्रैवल किया हो, आप किसी हिल स्टेशन में गए हो, उस फीलिंग को एक बार विजुअलाइज करो, एक बार फिर से याद करो, रिकॉल करो बार बार उसको दिमाग में। आपको कहीं मेडल मिला हो, कोई ट्रॉफी मिली हो, कहीं आप कुछ जीते हो, कुछ विनर बने हो, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, उस फीलिंग को एक बार दिमाग में फिर से सोचो, फिर से उसको रिकॉल करो, क्योंकि जब आप उसको रिकॉल करोगे वो मूड इमीडिएटली आपका चेंज होगा, आपकी वाइब्रेशंस चेंज होगी आपके दिमाग में। अगर आपकी सोच में वो चीज आ गई, अगर आपके दिमाग में वैसा थॉट आ गया, एक पॉजिटिव थॉट भी आपके पूरे के पूरे दिन को पॉजिटिव बना सकता है, एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट भी। सो पुट दोज फ्यू विंस अंडर योर बेल्ट। जो चीजें जो आपने जीता है कभी ना कभी आपको टेस्ट ऑफ सक्सेस मिला है, कहीं भी आपको विनिंग मिली है, उसको याद करो यार, उसको याद करो। लाइफ में हर इंसान के कहीं ना कहीं ये फेज आता है। हो सकता है दुनिया की नज़रों में आप ना जीते हो, बट किसी एक इंसान ने आपको अप्रिशिएट किया हो, किसी एक जगह आपको भी लगा हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हो सकता है वो एजुकेशन के अंदर ना हो सकता है वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ना हो सकता है आपके किसी पैशन के अंदर हो, किसी स्पोर्ट के अंदर हो, किसी आर्ट के अंदर हो, किसी ना किसी के अंदर हो। उस फीलिंग को याद करो, आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंट फील करोगे। 26th पॉइंट इज फाइंड वन थिंग यू आर गुड एट एंड स्पेशलाइज इन इट अंटिल यू बिकम स्पेशल। एक चीज देख लो जिसमें आप अच्छे हो, कोई भी एक चीज। मान के चलो आप थिएटर में अच्छे हो,
आपको थिएटर करना पसंद है और आप उसमें थोड़े बहुत अच्छे हो, उसको स्पेशलाइज करने के तरीके निकालो, किस तरीके से आप उसे स्पेशलाइज कर सकते हो। अगर आप किसी एक स्किल में भी मास्टर हो जाते हो ना, तो आपके अंदर लाइफ को लेकर के कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपने किसी एक स्किल को मास्टर कर दिया। अगर आपने एक पहाड़ चल लिया है, आपको पता है कि आप 100 पहाड़ भी चढ़ सकते हो। आप अगर एक बार ही जीत चुके हो, अगर आपने एक रेस क्रॉस कर लिया, एक रेस पार कर लिया, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आप बाकी रेस भी जीत सकते हो। आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप किसी एक जगह भी महारत हासिल कर लेते हो। कोई किसी एक स्किल को पकड़ लो और ऐसे स्किल को पकड़ लो जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आप रेस 50% या 60% कंप्लीट कर चुके हो, सिर्फ 40% रेस रह गई है वहां पर। हल्का फुल्का भी अगर आपने लोगों से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया उस एक स्किल के अंदर, उस एक चीज के अंदर जिसको आपने मास्टर कर दिया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आएगा कि आप किसी भी रेस के अंदर, हो सकता है उसके बाद आप रेस चेंज भी कर लो, हो सकता है आप करियर चेंज करो, हो सकता है आप कोई एक नया फील्ड पकड़ लो, कोई नया फील्ड में आप कुछ काम सीखने जाओ, कुछ भी नया सीखने जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आप बहुत जल्दी वो भी सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपको कामयाब कैसे होना है किसी एक स्किल के अंदर, आपको मास्टर कैसे बनना है किसी एक स्किल के अंदर। यू नो दिस। नाउ 27th एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट, यू आर यूनिक एंड नो वन कैन बी लाइक यू। तुम्हारे जैसा थंब प्रिंट और किसी का नहीं बना दोस्त, तुम्हारा जैसा चेहरा और किसी का नहीं है, तुम्हारे जैसा बोलने का तरीका और किसी का नहीं है, तुम्हारे जैसा हाव भाव, तुम्हारे जैसा दिल किसी का नहीं है। यू आर यूनिक, आप अलग हो, भगवान ने आपको बहुत अलग बनाया है। आपके जैसी शक्ल का कोई और इंसान नहीं है इस दुनिया में। इसको समझो कि अगर आप यूनिक हो, अगर आपको अलग बनाया है भगवान ने, इसका मतलब आप अलग हो और आप लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। हम अंडर कॉन्फिडेंट ज्यादातर फील ही तभी करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम इंस्टाग्राम से किसी की लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं कि अरे यार ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, मैं रह गया, यहीं पर आपका अंडर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो कंपेरिजन को अवॉइड कर दो और ये चीज को समझ लो कि यू आर यूनिक, आप अलग हो, आप लोगों से डिफरेंट हो।